अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। फैसल कुरैशी हेयर। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके बाद काफ़ी वावेला मच गया था। मेरे फैंस भी परेशान थे, दोस्त भी परेशान थे। सुबह से मैसेजेस कर करके सब ने बुरा हाल किया हुआ था। मैं जिस जगह पे था वहाँ पे सिग्नल्स थे नहीं, तो एनीवे फैसल कुरैशी अपनी वालदा के इंटरव्यू के बाद लाइव आ गए और उन्होंने उस बात को क्लियर भी किया और साथ ही साथ उनकी वालदा ने इंटरव्यू में क्या कहा था वो भी आप लोगों को सुनाएंगे और फैसल कुरैशी ने उसके बाद क्या कहा वो भी सुनाएंगे। इसके लिए वीडियो तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल होने के बाद फैसल कुरैशी की वालदा ने एक कमेंट भी किया जिसमें उनका कहना था कि हमारी फैमिली का पर्सनल मैटर है और इस पर ज़्यादा न्यूज़ को ना सर्कुलेट किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वहीं पर फैसल कुरैशी ने कहा कि अम्मा आपने तो सारा मसाला ख़त्म कर दिया, लेकिन आप लोगों को सुनाते हैं कि फैसल कुरैशी की वालदा ने क्या कहा और उसके बाद फैसल कुरैशी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इस सारे मामले के ऊपर क्या कहा वो भी सुनाते हैं। इंटरनेशनल फेम है मेरे बेटे की। और जब बेटा छोटा था तभी मैंने खालिद भट्ट साहब जा रहे थे उम्रा करने मदीना, तो मैंने उनको एक कागज के ऊपर लिख के दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे नबी के सदके मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी थी कि मैंने एक कागज पे लिखा था कि या अल्लाह मेरे बेटे को इतना उरूज देना जितना अमिताभ बच्चन का नाम है, जितना लोग अमिताभ को पहचानते हैं इतना मेरे बेटे को पहचाने। ये आप वहां पे उनके कदमों में रख के आना कि वो मेरी दुआ सुने। अल्लाह ने से यही दुआ थी कि अल्लाह उसे बहुत बड़ा स्टार बनाए, लेकिन एक गलती मुझसे हो गई जिंदगी में दुआओं में। मैंने उसके लिए ये नहीं कहा कि अल्लाह ने उसे बहुत अच्छा बेटा बनाए और बहुत अच्छा इंसान बनाए। आप कोई पैगाम हमारे नाजरीन को देना चाहेंगी? भाई मैं किसी को क्या कोई पैगाम दे सकती हूँ, लेकिन सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। माँ और बाप से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर आप उनकी इज्जत करोगे तो आपको भाग लगेंगे, अगर आप उनको ठुकराओगे तो खुदा ठुकराता है, क्योंकि माँ और बाप के कदमों के नीचे जन्नत भी है और उनकी दुआओं में असर भी है। आप ये मत समझो कि हमने बूढ़े हो गए माँ बाप तो कचरा समझ के हटा दिया या कचरे के डब्बे में डाल दिया। ये आजकल क्या वो खुले ओल्ड हाउस वगैरह जाके छोड़ आते माओ को बच्चे अपने, जिस तरह गोरों का अंग्रेजों का सेटअप होता है। बस ये बहुत बुरा सेटअप है। आप अंग्रेज नहीं है, आप मुसलमान है, आप पाकिस्तानी है, आप इस्लाम से वाबस्ता है। तो अगर आप इस्लाम से वाबस्ता है और कलमा गो है तो आपके दिल में खौफ खुदा होना चाहिए और उस खौफ खुदा में अपने माँ बाप की इज्जत शामिल है। आप कोई भी इंसान को अच्छी बात करे उससे मेरा नहीं ख्याल कि किसी पॉजिटिव चीज के ऊपर जो है वो लोग इस तरह से अटेंशन देते हैं। लोगों का भी अटेंशन जो है वो ज्यादा नेगेटिव चीजों की तरफ जाता है। मैं बड़ा हंस रहा था जब ये सारी बातें आई, तो हालांकि आई टोल्ड अम्मी की इसकी कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी दे दी। मैं फिर भी हंसा रहा। और लोग जिस तरह से बातें सुना रहे थे मैं इस बात पे हंस रहा था कि उनको कभी माओ से डांट ही नहीं पड़ी है या उनकी माएँ कभी या उनके अब्बा जो उनसे नाराज ही नहीं हुए। तो इट वॉज फनी। लेकिन ये हकीकत है कि हाँ, ये आज के दौर में सोशल मीडिया पे छोटी सी बात को, अगर कोई सीधी बात भी है उसको आप थोड़ा एडिट कर लें या उसको आप थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं इसको उससे कोई कमेंट ऐसा लिख दें तो वो बात जो है वो कहीं से कहीं चली जाती है।